हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी हिंदुस्तान ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हिंदुस्तान ओलंपियाड की तैयारी करा रहा हूं, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है मैथ से, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 72 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। 72 का भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 72 का एलसीएम जैसे कर लीजिए। तो इसमें 2 से गुणा कर भाग करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर से 2 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 से अब भाग करेंगे, 2 से 9 नहीं घटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा। फिर से 3 एकम में 3 हो जाएगा। उसमें 3 बार कटा है, इसमें 1 बार कटा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए 3 बार 2 है और 2 बार 2 है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग को वीडियो को रोक रोक कर आप लोग भी सॉल्व करिएगा और देखिएगा आप लोग आपने कितना क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन साइंस का है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है इंग्लिश का। जो काइंड है वो कौन सा नाउन है, पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्ट नाउन इसे हम महसूस नहीं कर सकते, उसे ऑब्जेक्ट नाउन कहते हैं। हिंदी में परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या परिभाषी है। रेखांकित शब्द है परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, ठीक है। परिश्रम का मेहनत मतलब होता है मेहनत, ठीक है। तो हम लोग मेहनत को लगा देंगे आंसर। अब अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मतलब खासियत क्या है। उसको उन्नत नगर योजना के आधार पर बनाया गया था। उसके एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। उसको निश्चित योजना के अनुसार एक बनाया गया था, ठीक है। छवा क्वेश्चन है कंप्यूटर से। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट मतलब होता है जिससे एक सूचना अंदर भेजी जाती है कंप्यूटर की। तो कीबोर्ड से हम लोग लिख कर सूचना अंदर भेजते हैं, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तर्क शक्ति का है क्वेश्चन। देखिए श्रृंखला को पूरा कीजिए क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या किया है देखिए, आप लोग इसको वीडियो को रोक कर सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है। 2 में 2 से गुणा है, 2 दूनी के 4, 4 में 2 से हुआ 4 दूनी 8, 8 में 2 से गुणा हुआ है, 8 दूनी 16, 16 में किस चीज़ से गुणा होगा 2 से। तो 16 दूनी क्या होता है 32, 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है, मतलब भारत में का राष्ट्रीय जल में रहने वाला जीव कौन सा है। तो डॉल्फिन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन से, ठीक है। हमारे पर्यावरण को दूषित करने का मुख्य कारण क्या है। वाहनों का धुआं पहला ऑप्शन है पेड़ लगाना, दूसरा ऑप्शन है वाहनों का धुआं, तीसरा ऑप्शन है वर्षा, चौथा ऑप्शन है स्वच्छ जल। मतलब हमें पर्यावरण को खराब कैसे करता है, वाहनों का धुआं ही खराब करता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसका 10वां क्वेश्चन देखिए संस्कृत का। बालका पाठशालाम गच्छति, मतलब इसमें इसका अर्थ क्या होगा पूछ रहा है हिंदी में। तो इसका अर्थ हो जाएगा बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 11वां क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें क्या हुआ 8 8 प्लस 8 5, यदि 8 प्लस 5 28 दे दिया है, तो पूछ रहा है 7 प्लस 2 कितना होगा। मतलब ये कुछ कैसे किया है तो 28 आ गया है। तो 5 3 15 कर दिया है, 5 3 15 और प्लस 13 कर दिया है, देखिए तो 28 हो गया है, 28 हो गया है। यदि ये 7 में 2 से गुणा कर दिया जाए हम लोग, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा।
और 14 + 13 कर देंगे तो 14 + 13 कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 27 आंसर। ठीक है, 27 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कला से का लाल, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ये प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग को जब भी हम लोग 3 मिलाते हैं तो काला रंग बन जाता है। और प्राथमिक रंग पहचानने का मतलब है लास्ट में लाल ल रहेगा, ल या ला रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खेल कूद से ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में एक बार होता है? जो ओलंपिक खेल होता है वो कितने वर्ष के बाद होता है? 5 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता से क्वेश्चन है बचत करने की आदत से क्या लाभ होता है? धन की हानि, भविष्य की सुरक्षा, कर्ज बढ़ना। जब हम वो क्या कहते हैं बचत करते हैं पैसा का, उससे हम लोग की आने वाले समय में लाभ ही होगा, सुरक्षा होगा भविष्य के लिए। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन नैतिक मूल्य से सत्य बोलने से हमें क्या मिलता है? सत्य हम बोलते हैं तो हमें क्या होता है? उससे फायदा, हम लोग को फायदा होता है, हमें हानि नहीं होती है, दंड नहीं। क्या इसमें से होगा? पहला ऑप्शन है दंड, दूसरा हो जाएगा विश्वास, तीसरा हो जाएगा सींग, तीसरा हो जाएगा हानि और चौथा हो जाएगा डर। हम लोग को इससे विश्वास पड़ता है। विश्वास, हम लोग जब झूठ नहीं बोलेंगे तो हम पर किसी का विश्वास रहेगा। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। इस पर लगा लीजिएगा आप लोग। अब लास्ट, अब देखिए 16वां क्वेश्चन भाषा कौशल से क्वेश्चन है ये। ठीक है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। विद्यालय का सही वर्तनी क्या है? तो धन आलय, विद्यालय होता है, तो ये इसका सी हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आकलन क्षमता, कथन वाला है, कथन फिनिश करने के लिए सभी फल मीठे होते हैं। तो ये मान लीजिए गोला फल हो गया, ठीक, और सभी फल पूछा है तो मीठे होते हैं, सभी फल मीठे होते हैं। निष्कर्ष निकल रहा है आम मीठा है, केला मीठा है, या आम भी मीठा होता है, केला भी मीठा होता है। तो पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। 18वां रचनात्मकता। यदि आपके पास कागज की एक सीट हो तो आप उसको क्या बना सकते हैं? हम लोग उसके लिए हवाई जहाज बना सकते हैं, नाव बना सकते हैं, मुकुट, उपयुक्त सब कुछ बना सकते हैं ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? मानचित्र ज्ञान पर क्वेश्चन है 19वां। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। ठीक है, पहेलियाँ, ये पहेली से क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन पहेली से है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में होती है पर भीतर नहीं? पानी में होती है पर भीतर नहीं होती है। ठीक है, क्या हो सकती है? पानी में भी होती है और भीतर भी नहीं हो सकती। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए अब आप लोग हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।